दोस्तों, आप लोगों में से काफी लोगों ने कई बार पूछा है कि हमें सीएससी सेंटर चलाना है, बजट बहुत ही कम है, इसके लिए कोई पीसी बिल्ड बता दीजिए। तो ये वीडियो बिल्कुल स्पेशली उसी के बारे में होने वाली है। हम लोग कुछ ऐसे पीसी बिल्ड गाइड के बारे में समझेंगे जो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्ड करेंगे। आपका क्या बजट है उसके हिसाब से आप बिल्ड करेंगे, जिस पर आप सीएससी सेंटर बिल्कुल बेहतर ढंग से चला पाएंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि सीएससी सेंटर में एक्चुअली क्या क्या काम करना होता है, उसके हिसाब से कौन कौन सा पीसी जो है आपके लिए सही हो सकता है, हम लोग पूरी डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर में कौन सा पीसी की हमें जरूरत है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी सारे कंपोनेंट्स होंगे उनको सही प्राइस में सही समय पर जो है आपको बाय करना होगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर सही समय पर किस वक्त क्या प्राइस चल रहा है वहां से आपको पता लगेगा, ताकि आप सही समय पर सही बजट में जो है आप कोई सा भी कंपोनेंट्स आप बाय कर सके। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सीएससी सेंटर में एक्चुअली हमें काम क्या करना होता है, तब जाकर के समझ में आएगा कि किस लेवल की पीसी की हमें जरूरत है। तो एक्चुअली सीएससी सेंटर में जैसे मान लीजिए आधार कार्ड हमें बनाना है, ये सारे काम होते हैं। सीएससी मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर। जो पब्लिक के जो कॉमन वर्क होते हैं वो सारे के सारे काम जो है सीएससी सेंटर पे होते हैं। तो आधार कार्ड हो गया, ऑनलाइन कोई भी फॉर्म वगैरह फिलअप है, ये सारे काम हो गए। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है जो जनरल सभी के लिए जरूरी है, या फिर कोई भी फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, ये सारे काम होते रहते हैं। या फिर जो है कुछ बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, ये सारे काम है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि साथ में डिजिटल स्टूडियो खोल लेते हैं, थोड़ा मोड़ा फोटो प्रोसेसिंग वगैरह का काम करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना होता है, वो सारे काम हो गए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मैरिज कार्ड वगैरह भी छापते हैं, उसको डिजाइन वगैरह करना हो गया, ये सारे काम हो गए। यानी कि एक नॉर्मल बेसिक जो वर्क होता है वो सारे के सारे सीएससी सेंटर पे होते हैं। तो ये सारे काम को करने के लिए कोई हैवी पीसी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बेसिक लेवल का पीसी जो है आपके ये सारे रिक्वायरमेंट को बिल्कुल भी फुलफिल करता है। तो इसके अंदर एक्चुअली ऑनलाइन सही वर्क करने के लिए आपको कम से कम जो है आज के रेट में विंडोज 11 के साथ में आपको जाना होगा। उसके लिए एक बेहतर जो प्रोसेसर है वो है कम से कम 10th जनरेशन। 10th जनरेशन में i3 बहुत होता है इन सारे काम के लिए। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। i3 का 10100 प्रोसेसर या फिर i3 का ही 10105 प्रोसेसर, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। जो इनमें से सस्ता मिले, 8000 रुपए के आसपास में जो इनमें से मिलता है उसको आप बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल जो है बजट फ्रेंडली पीसी बनेगा, और इन सारे काम को करने के लिए इससे ऊपर की आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बजट इससे ऊपर फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ चाहते हैं तो आप 12th जनरेशन के साथ में जा सकते हैं। i3 का 12th जनरेशन यानी कि i3 12100 प्रोसेसर आप बाय कर सकते हैं, और ये करीब करीब 10,000 से लेकर के 10,500 के आसपास में मिलता है। अगर इन दोनों में 2 से 2,500 रुपए का डिफरेंसेस अगर आपको ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है तो आप 12th जनरेशन के साथ बिल्कुल भी जा सकते हैं। करीब करीब 3,000 रुपए महंगा ये पड़ेगा, लेकिन इस काम के लिए आपको 10th जनरेशन भी बहुत होता है। तो इन सब प्रोसेसर को जो है आप अपने हिसाब से इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपका काम 10th जनरेशन में 10100 में बिल्कुल भी होगा, कहीं भी काम आपका रुकने वाला नहीं है, जिन कामों के बारे में हम लोगों ने बात किया। उसके बाद एक और AMD की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो AMD का Ryzen 3 3200G एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है, और ये इन सारे प्रोसेसर के साथ में अगर 10th जनरेशन या फिर Ryzen 3 3200G के साथ में अगर आप बिल्ड करते हैं तो ये 20,000 रुपए के अंदर अंदर जो है आपका बिल्ड हो जाने वाला है और बहुत अच्छा काम करने वाला है। वहीं पर अगर आप i3 12th जनरेशन के साथ में जाएंगे तो 3-4 हजार रुपए आपको ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं। वहीं पे चाहते हैं कि Ryzen 3 3200G में थोड़ा सा और ऊपर अगर आपको लेना है तो Ryzen 5 का 3400G ले सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि Ryzen 5 3400G और Ryzen 5 का 4600G, इन दोनों प्रोसेसर में जो डिफरेंसेस होता है प्राइस का वो 200-400 रुपए का देखा जाता है। अक्सर कई बार ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो आप Ryzen 5 का 4600G ले लीजिए। 4600G प्रोसेसर ये बहुत अच्छा रहने वाला है 3400G से, क्योंकि 3400G आपको 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर मिलने वाला है। वहीं पर 4600G जो है 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर मिलने वाला है। और बाकी जो हमने बताया ऊपर में i3 का 10th जनरेशन या फिर Ryzen 3 3200G, ये सारे के सारे 4 कोर 8 थ्रेड्स हैं जो कि बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। चाहे मल्टीटास्किंग है, इन सभी कामों के लिए सारे के सारे बहुत ही परफेक्ट रहने वाले हैं। बाकी Ryzen 3 3200G अभी की प्राइस जो चल रही है 5,400 रुपए के आसपास में चल रहा है, और इस बजट में आने वाला विंडोज 11 बिल्कुल भी इजीली जो है आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो बिल्कुल आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। अगर आपको जो है 10th जनरेशन के साथ में पीसी बिल्ड करना है तो MSI Pro H510M-B
ले सकते हैं, ये करीब 5,500 के आसपास में मिलता है, 5 से 5,500 में। वहीं पर Asus Prime H510M-E आप इसको भी बाय कर सकते हैं। इन सभी पर जो है M.2 NVMe SSD आपको डायरेक्ट लगेगी मदरबोर्ड पर, इसीलिए परफॉर्मेंस इसका बहुत ही ज्यादा इनहेंस होकर के आपको मिलेगा। इसका प्राइस करीब 6,000 रुपए के आसपास मिलता है। तो 5,500 से 6,000 रुपए के आसपास में जो है आपको मदरबोर्ड बाय करना होगा। इसके अलावा अगर 12th जनरेशन के साथ में जाना चाहते हैं तो MSI का Pro H610M-E ले सकते हैं। इसका भी प्राइस 6,000 के आसपास होता है। Asus Prime H610M-E आप ये भी ले सकते हैं, इसका भी प्राइस 6,000 के आसपास ही रहता है। ये प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर हमेशा अपडेट प्राइस होता रहता है। उसके बाद इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं, इन दोनों प्रोसेसर में से 12th जनरेशन के साथ में अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो, या फिर AMD के साथ में अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो गीगाबाइट का AMD B450M ले सकते हैं S2HV2, ये करीब 5,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। वहीं पर जो है Asus Prime B450M ले सकते हैं, ये भी जो है 5 से 6,000 के अंदर। ये प्राइसेस 1,500 ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें, वहां पर जाकर के देखें कि एक्चुअल प्राइस आज के रेट में क्या चल रहा है, क्योंकि ये प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अभी मैं बताऊंगा एक्चुअल प्राइस, जब आप इसको बिल्ड करेंगे जिस वक्त देखेंगे प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए करंट प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। अब बात आती है रैम। इन सारे काम को करने के लिए आपको 8 GB रैम बहुत होता है। उसके लिए सबसे हमारी फेवरेट जो रैम होती है क्रूशियल बेसिक 8 GB 2666 मेगाहर्ट्ज ले सकते हैं। ये बहुत ही सस्ते में करीब 1400-1500 रुपए में आपको मिल जाती है। अभी तो 3200 मेगाहर्ट्ज वाली भी आपको जो है 1500-1600 में है, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है, जो इस पीसी के लिए बहुत होता है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। या फिर इसके बाद जो है मैं 3-4 लिंक दे रहा हूं, उनमें से ये सारे के सारे लिंक बहुत ही बेहतर रैम के हैं। इनमें से जो आपके बजट में आता है, जो सस्ता होगा उसको आप बाय कीजिए। उसके अंदर आप कभी ये ना सोचें कि ये वाला महंगा इसलिए बेहतर है। फ्रीक्वेंसी देख करके 3200 मेगाहर्ट्ज में अगर लेना है, जो सस्ता मिल रहा है उसको बाय कर लीजिए। और वैसे 2666 मेगाहर्ट्ज भी प्रैक्टिकली उसी लेवल से काम करती है। थोड़ा मोड़ा का डिफरेंसेस आता है, जो कि हमें उतना अनुभव नहीं होता, लेकिन हाँ अगर सस्ता मिलता है तो लीजिए, अन्यथा 3200 मेगाहर्ट्ज आपके लिए बेहतर होगा। 16 GB चाहिए तो 16 GB ले सकते हैं। 16 GB करीब 3,000 रुपए के आसपास मिलता है, और 2500 से 3,000 के बीच में हमेशा वेरी कर रहा होता है। बाकी जो है वहीं पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप AMD के साथ में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो वहां पर 2 रैम जरूर लगाएं। इंटेल के साथ में बिल्ड कर रहे हैं तो 1 रैम भी लगाएंगे तो परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन AMD Ryzen के साथ में अगर पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो दोनों चैनल जब उसका यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है, जस्ट डबल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। तो वहीं पर अगर आप जो है AMD Ryzen 3200G के साथ में पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप जरूर ड्यूल चैनल यूज करें। 16 GB के अंदर ड्यूल चैनल अगर आप लेते हैं तो करीब 4,000-4,500 रुपए के आसपास अलग अलग रेंज में मिल जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से जो भी सस्ता मिले वो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है M.2 NVMe SSD इसके अंदर आपको लगानी है डायरेक्ट मदरबोर्ड पे, ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस निकल करके आ सके। उसके लिए जो है क्रूशियल P3 का जो है Gen 3 वाली SSD इसके अंदर आप लगाएं, 500 GB का कम से कम, जो कि आपको 3,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। या फिर WD का SN 570 मिल जाता है तो वो भी आप ले सकते हैं 3,000-3,500 के बीच में। ये जो है दोनों की दोनों SSDs मिलती है, जो इनमें से सस्ती मिले वो आप बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही SSD अपने आप में बहुत अच्छी SSD है। पावर सप्लाई की बात करें तो अगर आप थोड़ा सा जनरल लेते हैं, जैसे जेब्रोनिक्स का ब्लैक अगर आप लेते हैं तो 450 वाट बहुत है, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 450 वाट लेना होगा इस पीसी के लिए। या फिर एंटी स्पोर्ट अगर आप लेते हैं, VS400L लेते हैं 400 वाट का, तो एंटी स्पोर्ट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जेब्रोनिक्स का 450 वाट लेंगे तो 600-700 में मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर एंटी स्पोर्ट का 400 वाट अगर आप लेते हैं तो ये करीब 1,000-1,200 के बीच में वेरी कर रहा होता है, लेकिन ये उसके 450 वाट से काफी बेहतर है। थोड़ा सा बेहतर पावर सप्लाई लगा लेंगे तो फ्लक्चुएशंस में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जल्दी पीसी आपका हैंग नहीं होगा, जल्दी लैग नहीं करेगा, रीस्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि पावर सप्लाई से ये सारी प्रॉब्लम्स आगे चल करके आती हैं। इसीलिए बेहतर होगा कम से कम 400 वाट की पावर सप्लाई एंटी स्पोर्ट का यूज करें, या फिर अगर बजट में हो तो 450 वाट एंटी स्पोर्ट अगर यूज करते हैं तो वो काफी बेहतर होगा, जो कि 1800-1900 के आसपास में जो है आपको मिलेगा। चेचिस की बात करें लास्ट में तो फ्रंटेक का जो है आप ले सकते हैं 700 से 900 रुपए के बीच में वेरी करता है। और फ्रंटेक का जैसे जो मेरा लिंक है उसको खोलेंगे, नीचे जाएंगे तो कई सारे आपको लिंक दिखाई देंगे, वो वेरिएशन दिखाई देगा, बहुत सारे मॉडल दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद आएगा वो बाय कर सकते हैं। और इन सभी की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जियोनिक्स का भी मैंने दिया हुआ है, जेब्रोनिक्स का भी मैंने दिया हुआ है, जो एक अच्छे बजट में हो सकता है। वो सारे के सारे मैंने लिंक दे
रखा है, कुछ गेमिंग चेचिस का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उनमें से जो आपके बजट में फिट बैठता है उसको आप बाय कर सकते हैं। अब ओवरऑल कंक्लूजन पर ये आता है कि आखिर में पीसी बनेगा कितने का। तो जैसे कि मैंने वेरिएशन कई सारा दिखाया, Ryzen 3 3200G की अगर बात करें तो इसको अगर सारी चीजें लोअर रखते हैं, 8 GB या फिर 16 GB के आसपास में आप बिल्ड करते हैं तो ये करीब 16, 17, 18 हजार के आसपास में ये टाइम टू टाइम वेरी करता है अगर ऑनलाइन बाय करते हैं तो, क्योंकि आज का रेट कुछ और होता है, कल का कुछ और होता है, ये हमेशा अप एंड डाउन होता है। वहीं पर 10th जनरेशन की बात करें तो भी 20,000 के अंदर बनेगा, 12th जनरेशन की बात करें तो करीब 25,000 के आसपास बनेगा, 25,000 के अंदर बनेगा। तो ये वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा सीएससी सेंटर के लिए पीसी बिल्ड हो जाएगा। सही एग्जैक्टली प्राइस के लिए एक बार कॉपी पेन उठाइए और इन सभी का लिंक ओपन कर करके जो आपके बजट में हो उसको कंप्लीटली देख करके और इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए, आपको निकल करके आ जाएगा कि कितने में पीसी बिल्ड होगा। बाकी ये सीएससी सेंटर के लिए इतना बहुत है, बाकी बजट है आपका, इससे ऊपर लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप कितना भी महंगा ले लीजिए, लेकिन जो सीएससी सेंटर का जो काम होता है वो इससे बहुत है, इससे ऊपर जाने की हमको जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।